को समर्पित इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्त्री जननी है, सर्जक है, ममता है, प्रेम है और रूमानियत का वो एहसास है जिससे हर एक दिल धड़कता है। आज हम आपको एक ऐसी स्त्री से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसकी रूह में संगीत बसा है, जो सूफियाना संगीत की पहचान है, पंजाब की शान है और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह एक पारिवारिक स्त्री है, एक मुकम्मल शख्सियत है। आप हैं डॉक्टर ममता जोशी। ताइयों लभदे आ फिर पैंडाओं दे पैर दियां रखी वे रब्बा खैरा सजना दे शहर दियां वे सोने दे कंगना वे सौदा इको जिया वे सोने दे कंगना वे सौदा इको जिया दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जिया। डॉक्टर ममता जोशी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पंजाबी में गाया। ये एक चैलेंज था उनके लिए। जब मैं इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे बुलाया गया, हमारी डिस्कशन हुई नॉर्दर्न कल्चर सेंटर के डायरेक्टर DS सरोया जी के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि पंजाबी में इसको गाने वाले कोई शायर या कोई गायक नहीं है जिन्होंने इस पोइट्री को, बंगाली से इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, उसके बाद हिंदी में हुआ, लेकिन पंजाबी में ट्रांसलेट तो हुआ था लेकिन किसी ने उसको गाया नहीं था। तो वो मैंने कोशिश की, क्योंकि वर्ड टू वर्ड चेंज तो नहीं हो सका लेकिन उसके भाव सेम रहे। पर सबसे बड़ी बात ये कि उसकी कंपोजिशन और म्यूज़िक, वो हम कभी भी, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक रविंद्रा संगीत है, उसकी कंपोजिशन जैसे हमारे क्लासिकल के पक्के राग चले आ रहे हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं करते। तो इसी तरह जो उनका प्रोजेक्ट था, फिर मेरे को लगा कि ये मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए एक चैलेंज है। तो मैंने उसको पंजाबी में चेंज करके थोड़ी जो कंपोजिशन थी उसको मैंने बना के तो शुरू की। डॉक्टर ममता जोशी संगीत से PhD हैं और इनका विषय था बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन। इस पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है। बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन को ही इन्होंने अपना विषय क्यों चुना, आइए इन्हीं से जानते हैं। मैं जालंधर से संबंध रखती हूँ और बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जो है वो भी जालंधर में श्री देवी तालाब मंदिर में होता है हर साल। तो मैं बहुत छोटी सी थी जब मैं अपने भाई का वहाँ पे संगीत सुनने जाती थी, और जितने भी खान साहब आते थे, गुणीजन आते थे गाने के लिए, उनका मैंने बहुत सुना गाना वहाँ पे। तो धीरे धीरे मुझे वो एक रगों में जैसे वो हरिवल्लभ का नाम और उस गायकी की जो वहाँ स्टाइल था वो मेरे मन ही मन में आना शुरू हो गया। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि हरिवल्लभ के ऊपर इतना, शताब्दी से भी ऊपर, एक 125-30 साल हो गए उसको चलते आ रहे को, तो मुझे लगा कि इस सम्मेलन के ऊपर किसी ने कुछ रिसर्च नहीं किया। तो मैंने कोशिश की कि उसके ऊपर अगर मैं थोड़ा बहुत लिख सकूं या कुछ खोज कर सकूं, तो वो भी परमात्मा ने वो जो मेरी कोशिश थी वो उन्होंने पूरी की। और मुझे हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में जो जितने भी वहाँ पे परफॉर्म करने आते थे उन्होंने इंटरव्यू किया इसके रिगार्डिंग, फिर जो भी जितनी भी मैनेजमेंट से हेल्प मिली वो भी मिली। तो इसीलिए मैंने उसको सम्मेलन से रिलेटेड ही मैंने किताब और PhD किया। डॉक्टर ममता जोशी ने संगीत के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उसकी शुरुआत इन्होंने कहां से की, कैसे हुई इसकी शुरुआत, आइए इनसे जानते हैं। शिक्षा जो संगीत की है, मैंने सबसे पहले अपने घर से, मेरे गुरु नाना जो हैं सरदार बलवंत सिंह सहगल जी, प्रारंभिक शिक्षा मैंने उनसे ली। जितने भी किस्सा काव हैं, लोक काव हैं, पंजाब के सूफियाना शायरी हैं, उनसे मैंने सीखी। और धीरे धीरे मैं जब कॉलेज में गई तो ये चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी उम्र थी जब मैं वारिस शाह गाती थी, पीलू गाती थी और हजरत सुल्तान बाहू गाती थी, तो कॉलेज में गई तो वो सुन के उनको अच्छा लगा कि एक मतलब बीइंग अ गर्ल इनका टेस्ट जो है सूफियाना शायरी में है। तो मुझे वहाँ की जो फोक कैटेगरी होती है, सूफियाना कैटेगरी है या ग्रुप शब्द है, मैंने उनमें पार्टिसिपेट किया। और धीरे धीरे कॉलेज से मैं नेशनल की तरफ काफ़ी मैंने, परमात्मा ने मुझे वो जो मेडल्स दिलवाए। तो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जो घर से, बाकी जहाँ जहाँ गए, जितने भी कॉलेजेस में, वहाँ जो म्यूज़िक टीचर थे सबका सहयोग था सिखाने में और निखारने में। डॉक्टर ममता जोशी जब भी मंच पर होती हैं तो इनका पहनावा बिल्कुल अलग होता है। सर पर खास पगड़ी इनकी पहचान है। इस कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का राज आखिर है क्या, इनसे सुनते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम जितने भी सूफियाना शायर गाते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है बाबा शेख फरीद जी का। तो क्योंकि ये पंजाब से सब इस चीज़ का तारुफ होंगे कि गुरबानी में जितना भी बाबा फरीद जी को लिखा है, जब उनको पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है, जब हम सुनते हैं उनके श्लोक, तो सिर ढकते हैं, सिर ढक के सुनते हैं और बोलते हैं।
तो ये चीज़ मुझे लगा कि स्टेज पे जाके फिर वो जो रिवायत है वो ख़त्म क्यों हो जाती है, वो स्टेज पे क्यों नहीं चलती। तो एक कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि मेरे नाना जी बहुत उन सूफियाना जो लिखते थे, शायर थे, उनका बहुत कदर करते थे। वो जब भी मुझे सिखाते थे, वारिस शाह, उन्होंने आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने उनका कभी सिर नंगा देखा हो। वो पास ही जो कपड़ा पड़ा होता था उनको पहन लेते थे और फिर वारिस शाह मुझे सिखाते थे। सो वो धीरे धीरे चीज़ें मेरे साथ जुड़ती गई। और सबसे बड़ी बात, जब मुझे नाना जी सिखाते थे तो वो कहते होते थे, बेटा पुत्र वारिस शाह गाना है, इस तो पहला सिर तक टकना ज़रूरी है। सो वो चीज़ें साथ साथ चलती गई। इवन आज की अगर स्टेज की बात करें तो पहले दरगाहें जो थी वो भी बड़ी सादी होती थी, सिंपल होती थी। आज जाते हैं हम, उनको बहुत अच्छी तरह डेकोरेट किया होता है। वो ज़माने के साथ तो चलना पड़ता है, कुछ स्टेज पे अपनी अदायगी दिखानी पड़ती है कि जो लुक वाइज थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें चाहे पुरानी रीति रिवाज ले लीजिए या आज का दौर ले लीजिए, उनको क्लब करके मैंने ये कॉस्ट्यूम जो रखा है अपना। जदों नीती है ओ असा इश्क नमाज, जदों नीती है उदो भुल गए मंदिर मसीती है, असा इश्क नमाज, जदों नीती है ओ असा इश्क नमाज। ममता जी ने वारिस शाह को बखूबी गाया है, आइए हम भी सुनते हैं। हीर आख दी जोगिया झूठ आखे, ते कौन रुठड़े यार मनाम दाई, ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी, जोगिया झूठ आखे, ते कौन रुठड़े यार मनाम दाई, ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी, ते जेड़ा ज्ञानू मोड़ लिया यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ममता जी के साथ और भी बहुत सी बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद स्त्री में आपका स्वागत है। ममता जी कॉलेज में संगीत विभाग की विभाग अध्यक्ष हैं। देश विदेश में शोज करती रहती हैं और अपने परिवार का भी खास ध्यान रखती हैं, पूरा ख्याल रखती हैं। अब कैसे मैनेज करती हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, यानी ये सब कुछ, चलिए इन्हीं से जानते हैं। मुश्किलें बहुत आती हैं। सबसे पहले तो ये कि जब अपने मुल्क से दूर किसी दूसरे मुल्क में जाना होता है तो तरह तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चाहे वो वीज़ा को लेके, चाहे वो कॉलेज में छुट्टियों को लेके, चाहे वो मेरा बेटा है जो वो स्कूल में जाता है उसको छुट्टी करवानी पड़ती है 1-2 महीने, तो वो चीज़ों को लेके सारा स्ट्रेस भी पड़ जाता है एकदम से कि अपना तो मुश्किल है लेकिन बेटे को भी 1-2 महीने स्कूल छुड़वाना पड़ता है जब, तो टेंशन हो जाती है। पर वो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर शो लाइन है तो वहाँ शो करना ही है, देना ही है। तो फिर ये टेंशन नहीं कि आप चाहे सारी रात सफ़र कीजिए क्योंकि वो सुबह कॉलेज भी जाना है। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें मुझे लगता है कि मुझे नहीं, हर एक आर्टिस्ट को आती है जो वर्किंग भी है और साथ में अपना प्रोफेशनल करियर भी रखा है। सब कुछ मैनेज हो जाता है क्योंकि जब लगन हो, शौक हो तो अपने आप सब चल पड़ता है। एक
महिला कलाकार को किस तरह की और कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और क्या कुछ फेस किया ममता जी ने जब वो इन सब से गुजर रही थी, आइए उनसे सुनते हैं। दिक्कतें तो काफ़ी आती हैं, जो मतलब कह तो देते हैं हम कि अब 21वीं सदी है, आज की लड़की है, बहुत एडवांस है और जहाँ जी चाहे वहाँ जा सकती हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल अपने करियर में जाके देखो फिर पता चलता है कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। अभी भी थॉट, चाहे आप फैमिली में, ठीक है कुछ फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को तो सपोर्ट करती है, लेकिन आगे उसी समाज में फिर खड़े होना है जहाँ लेग पुलिंग, हमारा हिंदुस्तान है, कहते हुए शर्म आती है, लेकिन ये चीज़ें, ये बुराइयाँ इनके जड़ों से नहीं जा सकती। अगर जाएंगी तो बहुत समय लगेगा। आज भी ले लीजिए म्यूज़िक के फील्ड में पंजाब में मुझे लगता है 1-2 ही फीमेल सिंगर होंगी जो गा रही हैं। उसका कारण बहुत बड़ा है, ये हमें ही रियलाइज़ होना चाहिए कि क्या कारण हो सकता है। बस माफ करी तू मौला, माफ करी, माफ करी चा साइया बोल जो मंदड़ा बोली, तू ही बेहद डाडा ते मैं कखो होली, हो माफ करी चा साइया बोल जो मंदड़ा बोली, तू ही बेहद डाडा ते मैं कखो होली। शाम को फिर उसको घर वापस आना है, अपना परिवार देखना है, अपने बच्चे देखने हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो समय है, उसकी फ़ाइट है, वो बंधी हुई है, आज भी बंधी हुई है, वो आज़ाद फाइट नहीं है अभी। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स चाहे म्यूज़िक फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन, चाहे स्पोर्ट्स, फीमेल के लिए हमेशा भी प्रॉब्लम है। कुंडला वाली जुल्फा शर्मीली झोला, कुंडला वाली जुल्फा शर्मीली झोला, ये तू आप तिलक से बहुत रंगीली झोला, थोड़ा थोड़ा सुरमा पा पूरी ते कर जा, थोड़ा थोड़ा सुरमा पा पूरी ते कर जा, काला चोला पा साडी फरमाइश ते, काला चोला पा साडी फरमाइश ते। यहाँ पर रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्त्री में स्वागत है। डॉक्टर ममता जोशी कहती हैं कि एक कलाकार समाज के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। कलाकारों को ना अपनी भूमिका समझनी जरूरी होती है। कलाकार अपने पीछे बहुत बड़ी छाप छोड़ के जाता है। अगर एक स्टेज में एक कलाकार के पास 10,000 या 20,000 की ऑडियंस है, उसको देख रही है, तो उस टाइम वो उसका आइडल होता है कि मैंने ऐसा बनना है। हर इंसान जो कॉपी करता है वो अपने आइडल की या एक आर्टिस्ट की कॉपी करता है। लड़कियां कॉपी करेंगी, मैंने हीरोइन बनना है, वो फलानी हीरोइन बनना है या फलाना सिंगर बनना है। सो आर्टिस्ट का बहुत बड़ा एक रोल आ जाता है कि मैं आज खड़ा हूँ, 20,000 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जो छोड़ूंगा, मैं जैसा हाव भाव दूंगा वैसे ही लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। कलाकार जो करेगा, लोग आपके पीछे वो फॉलो करेंगे। वे सोने दिया कंगना वे सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जिया, ओ वे सोने दिया कंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जिया। सूफियाना संगीत पॉप संगीत की तरह व्यावसायिक नहीं हो सकता। नई पीढ़ी को देखते हुए ममता जी ने सूफियाना संगीत को बीट और रिदम से जोड़ा। अगर हम लोग कहें कि इसको एक बिजनेस बना लें, जल्दी से जल्दी ये बिजनेस बन जाए, जैसे वो पॉप के लिए बिजनेस है, इसका वो एक गैप हमेशा रहेगा। क्योंकि हमारा जो संगीत, अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें
70 से 80% सुनने वाले हमारे जो यंग या यूथ जनरेशन है वो है। तो इसका कारण है कि थोड़ा सा जो बीट प्रधान गायकी है वो आजकल का ट्रेंड है, लेकिन सूफियाना में मैंने कोशिश करी है कि अगर यंग जो जनरेशन है वो बीट सुनना चाहती तो मैंने अपने सूफियाना में उन चीज़ों को क्लब करके थोड़ा पेश किया, तो जो लोगों ने बड़ी मकबूल की। सानू मोड़ दे ओ रंगला पंजाब, सानू मोड़ दे ओ रंगला पंजाब, असी नी कुछ होर मंगदे, सानू मोड़ दे ओ खिड़िया गुलाब, असी नी कुछ होर मंगदे वे, असी नी कुछ होर मंगदे। ममता जी कई मुल्कों में अपनी प्रस्तुति देती रहती हैं, उन्हें कैसा रिस्पांस मिलता है सभी मुल्कों से, उन्हीं से जानते हैं। हिंदुस्तान से बाहर जितने भी पंजाबी जो लोग हैं, वो चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे कनाडा, अमेरिका, यूरोप, कहीं की भी हो, लेकिन बहुत चाव से सुनते हैं, बड़ा मन से सुनते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों के बीच में गाना, क्योंकि और निखरता है। कुछ चीज़ें जो हमारे पास रह जाती हैं, जो हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते, वो वहाँ सुनने को मिलती हैं कि ऐसा थीम होना चाहिए, वैसा थीम होना चाहिए। सो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे भी सीख के मैं अपनी गायकी में मैनेज करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि और बढ़िया बने। देखी प्यार ना करी वे नहीं थे रुल जावेगा, ऐथे रुल गए ने लखां तू भी रुल जावेगा, ऐथे रुल गए ने लखां तू भी रुल जावेगा। देखी प्यार ना करी वे नहीं थे रुल जावेगा वे, ऐवे रुल जावेगा वे नहीं थे रुल जावेगा वे, ऐवे रुल जावेगा। अपने एक स्टेज शो के बाद इस सूफी गायिका को जो अनुभव हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, जो इन्होंने फील किया, आइए इन्हीं से सुनते हैं। 2010 में जब हम लोग कनाडा शोज़ करने के लिए गए, तो वहाँ मैं शो कर रही थी, और शो के बाद मुझे जितने भी लोग आके मिलते हैं, जो भी तारीफ़ करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसमें से एक जो वहीं पे बॉर्न और जो भी पढ़े हुए हैं सारे हमारे पंजाबी जो लड़के थे, और वो आके मुझे मिले, और जब उन्होंने मुझे कहा कि हम पंजाबी हैं, लेकिन कनाडा में रहने की वजह से हम लोग पंजाबी बिल्कुल बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, सीखते भी नहीं है, टाइम नहीं हो पाता, इंग्लिश में ही बिल्कुल अपना माहौल है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी आज आप गा रहे थे वो सब समझ आ रहा था वो, और लग रहा था कि इंग्लिश जो है उसके सामने इतनी फीकी और हमारी पंजाबी लैंग्वेज इतनी बड़ी है। तो उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि आज से हम चाहे 1 घंटा लग के अपना जो पंजाबी की क्लासेस है हम लोग सीखेंगे, हम लोग अपनी इतनी मीठी माँ बोली से हम लोग दूर हो गए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी कम से कम गा के कुछ तो आपने जो पॉजिटिव एसेट्स हैं वो छोड़े हैं। नखरे हजूर दे ते सदके गरूर दे, मथे ते त्योड़ी पाके रहंदे सानू कूर दे, नखरे हजूर दे ते सदके गरूर दे, नखरे हजूर दे ते सदके गरूर दे, मथे ते त्योड़ी पाके रहंदे सानू कूर दे। सोचिया भी करो तड़पाउण लग्या, कदे 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 रुस लिया करो सोनियो, बड़ा मजा आउंदा है मनाउण लग्या, कदे कदे रुस लिया करो सोनियो, बड़ा मजा आउंदा है मनाउण लग्या, हाय मनाउण लग्या, हाय मनाउण लग्या। ममता जी ने फैज अहमद फैज की शायरी को सूफियाना अंदाज में गाया, बहुत ही खूबसूरती के साथ। एक बीइंग अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट आके 2 या 2.5 घंटे सिर्फ एक शायर को गाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि कहीं शो एक ही स्टाइल का ना चल जाए, या 20-25 मिनट बाद लोग एक ही स्टाइल सुन के लोग बोर ना हो जाएं। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि कुछ गज़ल गायकी में और कुछ उनकी पोइट्री को सूफियाना शायरी में, जो उनका था दरबारे वतन, वो मैंने सूफियाना स्टाइल में कुछ रखा, कुछ उनकी पोइट्री खुली बोली, कुछ विदाउट इंस्ट्रूमेंट, कुछ गज़ल के रूप में। तो उस प्रोग्राम को मैंने ऐसा रखा थोड़ी कोशिश से कि किसी इंसान को ऐसा ना लगे कि ये कुछ बोरियत जा रही है। तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और वो सफल भी रही। फैज़ अहमद फैज़ जी को गाना मैं सौभाग्य अपने आप को मानती हूँ कि मैंने उनको लाइफ में गाया। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े
उल्फत छुपा के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया। विश्व कप कबड्डी में 600 लोक कलाकारों के साथ दमादम मस्त कलंदर गाकर इन्होंने इतिहास रच दिया। जो नॉर्दर्न कल्चर सेंटर के डायरेक्टर DS रोया जी, उन्होंने कहा कि मैंने एक ड्रीम देखा है कि दमादम मस्त कलंदर कम से कम 600 या 700 जो ड्रमिस्ट हैं, रिदमिस्ट हैं और फोक जो डांसर्स हैं, उनके साथ अगर किया जाए, ये अलग ही धमाल होगी पूरे ग्राउंड में और स्टेडियम में। तो मुझे वाकई वो फील हुआ उस चीज़ उस समय जाके कि पूरी जैसे लग रहा था सृष्टि सारी वो एक सिंधी सूफी में पूरी भीग गई है। हो लाल मेरी, लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी, हो लाल मेरी। तो ये थी एक मुकम्मल शख्सियत सूफी गायिका डॉक्टर ममता जोशी। अगली कड़ी में एक बार फिर एक खास स्त्री से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नमिता को दीजिए इजाजत। आप सब अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार। ताइयों ता लभदे आ फिर, ताइयों ता लभदे आ फिर पैंडां दे पैर दियां, रखी वे रब्बा खैरां सजना दे शहर दियां। वे सोने दिया कंगना वे सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा